जय महादेव दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन के विषय में। सूर्य जो सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहा है, सूर्य जो आपकी ऊर्जा का मूल है, जो आपके अंदर आत्मबल पैदा करता है, जो किसी भी कार्य के प्रति आपके कमिटमेंट को दिखाता है, जो गवर्नमेंटल फेवर दिखाता है, जो आपके पद और प्रतिष्ठा का मूल है, वह सूर्य जो नौकरी, सरकारी नौकरी का मूल है, वह सूर्य जो आपके आरोग्यता का कारक है, वह सूर्य अपनी ही राशि अर्थात सिंह राशि में 16 अगस्त 2024 को प्रवेश करने जा रहा है। निश्चित रूप से जब सूर्य अपने राशि में रहेगा तो उसकी अवस्था बलवती होगी और यहाँ पर सूर्य का गोचर 16 अगस्त से 16 सितंबर तक रहेगा। 16 सितंबर 2024 को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेगा, अर्थात पूरे एक माह तक आप सिंहस्थ सूर्य के प्रभाव में रहेंगे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सिंहस्थ सूर्य से क्या फायदे, क्या हानियां हैं। तो इसे जानने के पहले हम लोग यह जान लें कि निश्चित रूप से जब कोई भी ग्रह अपने स्वराशि में होगा या अपने राशि में जब वह गोचर करेगा या बैठेगा तो वह मजबूत अवस्था में होगा। ऐसी स्थिति में यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य योगकारी ग्रह होगा, कल्याणकारी ग्रह होगा, जैसे प्रथम दृष्टया आप सामान्य स्थिति में ऐसे समझ लें कि यदि आपके जन्म के समय सूर्य आपके केंद्र का मालिक है या त्रिकोण का मालिक है तो निश्चित रूप से यह गोचर आपके लिए कल्याणकारी कहा जाएगा, लाभकारी कहा जाएगा, मनोरथ पूर्ण करने वाला कहा जाएगा, आर्थिक क्षेत्र में प्रगति प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। लेकिन यदि यही सूर्य आपकी जन्म कुंडली में अकारक है, पापाक्रांत है, पीड़ित है, तो निश्चित रूप से आपको बचना होगा, सावधान रहना होगा। लेकिन डरना नहीं है। गोचर का प्रतिकूल होना, गोचर का अनुकूल होना, यह एक अनवरत प्रक्रिया है, सबके साथ होगा। तो जिसके लिए प्रतिकूल है मैं उपाय भी साथ साथ आपकी राशि पे ही बताता चलूंगा, इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो आप देखिए। सबसे पहले हम लोग आते हैं मेष राशि पर। मेष राशि के लिए सूर्य पंचम भाव का नेतृत्व करता है और यह चूंकि आपकी राशि से पंचम भाव में ही होगा तो निश्चित रूप से हमारे वे दर्शकगण जो विद्यार्थी हैं, वो आप चाहे अपनी कोई कक्षा में जो है वो पढ़ रहे हैं, कोई डिग्री ले रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय निश्चित रूप से आपके लिए बड़ा ही लाभकारी कहा जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा में अपेक्षित सफलता दिलाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। आपके यदि कोई इंटरव्यू है जो आप पहले भी दिए असफल रहे, पुनः देने जा रहा है, तो इस बार अपना निश्चित रूप से सफलता को सुनिश्चित रूप मान के आप इंटरव्यू दीजिएगा। ये आपके आत्मबल को बढ़ाएगा, आपके व्यक्तित्व को प्रकाशित करेगा, जिससे सफलता सुनिश्चित होगी। आर्थिक क्षेत्र में भी यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से नौकरी में मान सम्मान बढ़ेगा, ठीक है। अतिरिक्त कार्य करने का भी जो है वो जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में भी अपेक्षित लाभ की स्थिति बनेगी। यहाँ बस एक बात ध्यान रखिएगा, प्रत्येक मेष राशि के हमारे दर्शक ध्यान रखेंगे कि इसमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिएगा। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो व्यवहार आप अपने पार्टनर के अनुरूप करने की प्रवृत्ति जरूर बनाइएगा, अन्यथा आपके बीच में दूरियां बढ़ सकती हैं।
भावनात्मक रूप से थोड़ा नकारात्मकता आ सकती है और संतान से भी वाद विवाद करने से जितना हो सके उतना बचने का प्रयास करिएगा। लेकिन संतान की प्रगति से हर्ष मिलने की, प्रसन्नता मिलने की पूरी संभावना कही जाएगी। तो पूरे मनोयोग से कार्य करिए, किसी प्रकार के किसी उपाय की आवश्यकता आपके लिए नहीं कही जाएगी। यदि आपके जन्म के समय वृषभ राशि है तो आपकी राशि से चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर निश्चित रूप से बेहतर तो है, लेकिन कुछ मामलों में सावधानी रखनी होगी। जैसे यह समय नौकरी के लिए बड़ा अच्छा है। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह समय आपको सफलता देगा, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता देगा, ठीक है, बेरोजगारी दूर करेगा और लैंडेड प्रॉपर्टी का लाभ देगा। माता से विशेष लाभ हो सकता है, शासन सत्ता से विशेष लाभ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपके अंदर आलस्य बढ़ सकता है, प्रमाद की स्थिति आ सकती है, रिस्क ले सकते हैं, इससे बचिएगा। पिता से वैचारिक समानता बनाए रखिएगा, अन्यथा नकारात्मक संबंध स्थापित हो सकते हैं। पिता से दूर भी जाने की प्रवृत्ति आपके अंदर यह आ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। और कभी कभी आप बहुत स्वयं को एक्सपोज करने के चक्कर में कार्य गलत कर सकते हैं, इसलिए पूरे मनोयोग से कार्य करिए, उत्तेजित होकर कार्य बिल्कुल मत करिएगा, गोचर अनुकूल कहा जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो निश्चित रूप से यह समय आपके लिए बड़ा ही लाभकारी कहा जाएगा। लंबे समय से प्रतीक्षित जो कार्य नहीं हो पा रहे थे वो इस समय निश्चित रूप से होंगे। आपके अपने भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा, मित्रों का भी सहयोग मिलेगा, पुराने मित्र से भी लाभ की स्थिति बनती हुई साफ साफ आपको दिखाई देगी। पराक्रम में वृद्धि करेगा और आप ही के अंदर वह ऐसी ऊर्जा पैदा करेगा कि जो कार्य आपके लिए बड़ा कठिन लग रहा था वो एकदम आराम से जो है वह न केवल आप करेंगे अपितु सफलता भी प्राप्त करेंगे। और यदि आप प्रशासनिक किसी कार्य को करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, तो आपके टारगेट निश्चित रूप से पूरे होंगे, ये ध्यान रखिएगा। आपकी बात से इस समय लोग प्रभावित बहुत होंगे, लेकिन स्वास्थ्य पे ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से हमारे वे दर्शकगण जो ENT प्रॉब्लम से ग्रसित हैं उन्हें निश्चित रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए। आपको प्रतिदिन नवोदित सूर्य किरणों को जल अवश्य देना चाहिए। यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो कर्क राशि से द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करने के लिए नहीं जाना जाता है। द्वितीय भाव राशि से द्वितीयस्थ सूर्य एक तो पारिवारिक रूप से आपको थोड़ा जो है उद्वेलित करने वाला कहा जाएगा। अनावश्यक रूप से परिवार में मतभेद की स्थिति हो सकती है और आपके अंदर थोड़ा इरिटेशन लेवल भी बढ़ने की पूरी गुंजाइश कही जाएगी। अनावश्यक जो काम बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं उसमें भी आप इरिटेट होने की प्रवृत्ति पाल लेंगे और अनावश्यक पारिवारिक संबंध भी खराब करने लगेंगे। कभी कभी इतना अनुशासित हो जाएंगे कि जो आपसे कभी कल्पना नहीं किया है, और कभी कभी आप ऐसे डिसिप्लिन तोड़ेंगे कि जिसकी कोई वजह नहीं है। और यदि आप को नेत्र से संबंधित कोई समस्या है तो उस पर विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन कर्क राशि के लिए यह धन कमाने के लिए उत्तम समय है। इसमें निश्चित रूप से आपको अपेक्षित लाभ होगा और आर्थिक स्रोत का सृजन भी होगा और पूर्व के किए हुए कार्यों से आर्थिक लाभ की स्थिति भी बनेगी। गवर्नमेंटल फेवर भी आपको मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से भी किसी अभिष्ट कार्य की सिद्धि संभव है। यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो राशिगत सूर्य आपको चातुर्दिक सफलता प्रदान कराने में सहायक कहा जाएगा। आपकी आरोग्यता बनी रहेगी और इसी के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में निश्चित रूप से आपको प्रसन्नता, आनंद और सफलता मिलेगी ही मिलेगी।
नए कार्य का प्रारंभ कर सकते हैं और जीवन साथी के साथ लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं। यात्रा का विशेष लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है और इसी के साथ साथ पिता के सहयोग से आर्थिक लाभ मिलने की भी संभावना बन रही है। इसमें आपके किसी पुराने अध्यापक से मुलाकात हो सकती है या पुराना कोई ऐसा अधिकारी जिसके अंडर आप कार्य किए हों, उसकी मदद से आपका मनोरथ सिद्ध हो सकता है, ये ध्यान रखिए। और यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है, कन्या राशि है, तो राशि से द्वादश भाव में सिंहस्थ सूर्य सामान्य रूप में थोड़ा खर्चे को बढ़ाएगा, थोड़ा भाग दौड़ बढ़ाएगा, व्यर्थ में यात्राएं भी कराएगा, लेकिन हमारे उन दर्शकों के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जाएगा जो घर से दूर स्टेबिलिटी चाहते हैं। जैसे आप ये ट्रांसफ़र के लिए भी बहुत सुंदर समय है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने अनुरूप स्थानांतरण कहीं चाहते हैं तो यह उत्तम समय है। आप अपने घर से दूर स्टेबिलिटी चाहते हैं तो उत्तम समय है। यदि आप बाहर विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, तो यह उत्तम समय कहा जाएगा। लेकिन आपका बजट खराब कर सकता है, थोड़ा अनावश्यक चिंताएं पैदा कर सकता है, जिसके कारण आप थोड़ी समस्या महसूस कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए आपको? नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और ओम घृणि सूर्याय नमः मंत्र के साथ आप जल दीजिए और इसी को एक माला अर्थात 108 बार पढ़िए। निश्चित रूप से लाभकारी परिणाम मिलेगा आपको। यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो यह उत्तम समय कहा जाएगा, मुख्य रूप से सफलता के लिए, मुख्य रूप से नए प्रकार के कार्य के प्रारंभ के लिए, नए प्रकार के वेंचर प्राप्त होने के जो है वो मामले में, मित्रों से सहयोग प्राप्त करने में, बड़े भाई से संबंध को मधुर बनाने में यह उत्तम समय कहा जाएगा। इसी के साथ साथ आपको गवर्नमेंटल फेवर भी मिलेगा। यदि आप सरकारी विभाग में कार्य करते हैं और प्रमोशन अगर आपका बाधित है तो निश्चित रूप से यह समय आपके प्रमोशन के लिए बड़ा ही लाभकारी होगा। आप अपने उच्चाधिकारियों का सहयोग प्राप्त करेंगे, उनकी कृपा से आपके बिगड़े कार्य बनेंगे। ये उनके सहयोग से आपके पिछले जो बिगड़े कार्य हैं वो निश्चित रूप से बनेंगे। और यहाँ पर आपकी राशि से एकादश भाव में गया हुआ सूर्य कुछ नवीन कार्य की तरफ आपको बढ़ाएगा और धन के लिए किया गया लगभग सभी प्रयास आपका सार्थक होगा। यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, नई नौकरी प्राप्त होगी, इच्छित व्यवसाय का प्रारंभ करने में आप सफल होंगे, पिता के सहयोग से विशेष आर्थिक लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। और यदि आप कहीं राजनीति में हैं तो और चुनाव लड़ने जा रहे हैं या किसी पद प्रतिष्ठा के प्राप्ति की जुगाड़ में हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होने वाली कही जाएगी, अर्थात यह उत्तम गोचर कहा जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो भाग्य के सहयोग से बिगड़ा हुआ कार्य आपका बनेगा और आर्थिक क्षेत्र में नए प्रकार के कार्य आप करने के लिए अग्रसर होंगे। नए वेंचर में किसी कार्य के प्रारंभ के विषय में प्लानिंग कर सकते हैं आप। धन के लिए एक से अधिक स्रोत का सृजन करने में सफल हो सकते हैं आप। भाग्य के सहयोग से परिवार में भी आनंद की वृद्धि कही जाएगी। भाग्य के सहयोग से ही घर में संतान की प्रगति से आनंद मिलेगा आपको। धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी आपकी। किसी अनुष्ठान का आयोजन कर सकते हैं, किसी तीर्थ स्थल पर दर्शन करने जा सकते हैं। यह उत्तम समय है आपके लिए।
और यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो यह समय थोड़ा टफ है आपके लिए, कठिन है। एक तो यदि आप सरकारी कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उच्चाधिकारियों से मतभेद की स्थिति बन सकती है, जिससे आपका नकारात्मक स्थान पर ट्रांसफर भी हो सकता है, चार्जशीट भी पा सकते हैं, गड़े मुर्दे उखड़ सकते हैं, जो मानसिक तनाव की स्थिति बना सकते हैं। परिवार में भी असहयोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, नकारात्मकता आ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। और छोटी मोटी दुर्घटना से की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यदि आप हृदय से संबंधित या रक्त से संबंधित किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं तो निश्चित रूप से रूटीन चेकअप आप अपना कराइए, प्रॉपर मेडिसिन लीजिएगा और किसी भी एबनॉर्मल स्थिति को बिल्कुल इग्नोर नहीं करिएगा। तो क्या करना चाहिए आपको? इस समय आपको नवोदित सूर्य किरणों को जल देना चाहिए, और यदि आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर पाएं तो बहुत अच्छा, और यदि नहीं कर सकते तो सूर्य के द्वादश नाम का निश्चित रूप से जप पाठ करिए। और प्रत्येक सोमवार को सूर्य भगवान शिव के मंदिर जाकर अभिषेक करना बिल्कुल मत भूलिए। और यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो यह समय आपके लिए सामान्य कहा जाएगा। आर्थिक क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता प्रदान कराने वाला कहा जाएगा, लेकिन बाकी के लिए जैसे नौकरी के लिए एज यूजुअल स्थिति कही जाएगी, व्यवसाय के लिए भी सामान्य कही जाएगी, लेकिन नए प्रकार के व्यवसाय के प्रारंभ के लिए यह समय उत्तम कहा जाएगा। जीवन साथी से यदि पुराने संबंधों में थोड़ी कहीं दिक्कत आई रही थी तो यह समय वह मनमुटाव की स्थिति को भी समाप्त करेगा। पार्टनरशिप में ऑलरेडी यदि कोई आप कार्य कर रहे हैं तो वह कार्य आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बाहर यात्रा करने आप जा सकते हैं। व्यवसाय या नौकरी के सिलसिले में भी की हुई यात्रा आपके लिए सार्थक परिणाम प्रदान करने वाली सिद्ध होती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य आपके अंदर की नकारात्मकता जो पीछे की थी सबसे पहले वह आपका समाप्त करेगा और आपके अंदर एक नए उमंग का संचार होता हुआ दिखाई देगा। इसमें यदि कोई गवर्नमेंटल आउटस्टैंडिंग आपके ऊपर है तो निश्चित रूप से उसे आप समाप्त करने की दिशा में कार्य करिएगा। यदि कोई लायबिलिटी है तो उसे खत्म करने के लिए निश्चित रूप से आपको प्रयास करने की राय दी जाएगी। इस स्थिति में एक माला आपको मृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। मीन राशि, आपकी राशि से सूर्य का छठे भाव का गोचर आपके मार्ग की आ रही सभी बाधाओं का नाशक बनने जा रहा है। जो भी विवादित कार्य हैं आपके वह सारे फाइनलाइज होने जा रहे हैं। यदि कोई मामला अदालत में है तो भी आपके फेवर में आएगा। यदि कोई लंबे समय से किसी से विवाद की स्थिति बन रही है, समझौता नहीं हो पा रहा था, तो इस समय आपका प्रयास सार्थक होता हुआ दिखाई देगा। अर्थात रोग का समापन होगा, शत्रु का समापन होगा और अवरोध का भी समापन होगा, ये ध्यान रखिएगा। अर्थात यह समय आपके लिए सभी प्रकार से कल्याणकारी है। लेकिन मुख्य रूप से नौकरी तलाशने वालों के लिए यह स्वर्णिम समय कहा जाएगा। इस समय आपको निश्चित रूप से नौकरी प्राप्त होने की अत्यधिक संभावना कही जाएगी। रोजी रोजगार की दिशा में किया हुआ कार्य सार्थक होता हुआ आपको दिखाई देगा। धन्यवाद मित्रों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।